अब जो प्रश्न था कि अंडर वैल्यूड है कि नहीं, हमको ये देखना पड़ता है कि ये सिक्लिकल कंपनी है। सिक्लिकल कंपनी में क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री को समझना ज्यादा जरूरी है। तो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड तभी हम देख सकते हैं कि हमको जब इंडस्ट्री की समझ हो। तो मुझे जो लगता है कि जो पावर कंपनीज हैं उनमें एक पॉज आ गया है। जो पिछले साल जो गति थी, जो पिछले साल मोमेंटम था, वो अभी उसमें एक पॉज लग गया है और ये पॉज शायद एक वर्ष तक रहेगा या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो तब तक ऐसी कंपनीज में काम नहीं करना चाहिए। बाकी इसकी अगर हम जस्ट मार्केट कैप देखें तो 8,600 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक मार्केट कैप है, एक मिड कैप है। अगर हम इसका पीई देखें तो 25 का पीई है। 25 का पीई भी कोई ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो साइकिल पर डिपेंड करता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सिक्लिकल कंपनी है, तो ये साइकिल पर डिपेंड करता है। अगर साइकिल शुरू होने वाली है जहां पे, वहां पे अगर पीई 150 भी हो, 200 भी हो, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जब साइकिल खत्म हो रही हो तो वहां पे 25 का पीई भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आरओसी आरओई सब बढ़िया है इसकी, और इसकी पी रेशियो ओवर हिस्ट्री भी देख लेते हैं तो यहाँ कोविड के समय तो इसकी पी 10 के करीब रह गई थी, 10 से भी कम चली गई थी। उसके बाद ये पी बढ़ती गई और पिछले वर्ष करीब 45 की पी पहुंच गई थी। तो अगर हम 10 वर्ष की पी देखें तो एक एवरेज पी 15-16 है, 17 हो सकती है। तो अभी भी अगर देखें तो एवरेज पी से काफी ज्यादा है। तो जब तक इस वर्ष डाउनटर्न रहेगा तो इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम ही रहेगी। परंतु जो मेरे को देख के लग रहा है वो ये लग रहा है कि मार्केट को लग रहा है कि आगे आने वाले समय में ऑर्डर बुक इनकी बढ़ेगी नहीं, या तो स्टेबल रहेगी या कम होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा है इसका। सेल्स पिछले 12 महीने की और उससे पहले की बराबर सी है। जो पहले जो ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ रुक सी गई है। तो वो ग्रोथ रुकने का यही मतलब है कि मे बी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होंगे अब। और आगे आने वाले समय में वही है कि मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी पड़ेगी, पता लगेगा कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, स्पेसिफिकली पावर सेक्टर में कैसी है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। 10 ईयर की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 14% है। तो इस तरह की कंपनी में अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 14% की है तो काफी बढ़िया है, और वो भी 10 साल की। और प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% की है, तो काफी बढ़िया है। कंपनी वैसे अच्छी लग रही है, अपने सेक्टर में अच्छी लग रही है, लेकिन वही बात आ जाती है कि अभी ग्रोथ रुक सी गई है। वो साइकिल की वजह से रुकी है मेरे ख्याल से। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी स्टेबल है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम करी है, जून 2023 के बाद होल्डिंग कम करी है, 50% से सीधा 38% पे आ गए हैं। तो उनको भी कुछ लग रहा होगा कि शायद आगे आने वाले समय में इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल है। तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल मैं देखूं, टेक्निकल चार्ट्स देखूं, फंडामेंटल एनालिसिस करके देखूं, एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस मैंने किया है। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में निवेश करना है तो इससे ज्यादा डीप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। तो ये सिक्लिकल कंपनी है, सिक्लिकल कंपनी के हिसाब से मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये।